नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट। हिमाचल राज्य बनाम शमशेर सिंह क्रिमिनल अपील संख्या 476/15 निर्णय दिनांक 17 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण अंश मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में भारतीय रिजर्व बटालियन के गार्ड शमशेर सिंह की तैनाती थी। दिवाली का दिन था। खाने की क्वालिटी को लेकर के शमशेर सिंह और दूसरे सिपाहियों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बात पर क्रोध आ गया और शमशेर सिंह ने अपने सर्विस के हथियार से यानी AK-47 से 2 बार में 7 राउंड फायर किए। इसमें एक सिपाही के गोली लगी और गोली सिपाही की जंघा पर लगी। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला। ट्रायल कोर्ट ने धारा 307 IPC के अंतर्गत शमशेर सिंह को दोषी पाया और सजा की। इसकी अपील हाई कोर्ट में की गई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए शमशेर सिंह को बरी कर दिया और ये कहा कि तथ्यों से इरादा और ज्ञान किसी की हत्या करने का साबित नहीं होता है, इसलिए धारा 307 का अपराध नहीं बनता है। तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अन्य मामलों के साथ परिस्थितियों को भी देखना चाहिए, जिसमें किस हथियार का प्रयोग किया गया है, हथियार का तरीका क्या है, शरीर के किस भाग पर चोट आई है, चोट गंभीर है अथवा नहीं है, ऐसे मामले भी देखना चाहिए। ये नहीं है कि परिणाम को देखा जाए। इसलिए ये अभियुक्त शमशेर सिंह बरी किया जाता है। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे निर्णय को देखा और ये पाया कि ये साबित होता है कि अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत और ज्ञान से फायर किए और वो जानता था कि गोली लगने से मृत्यु हो सकती है और फायर में 4 चोटें उस घायल के आईं और किसी धारा 307 के अपराध के संबंध में ये जरूरी नहीं है कि चोट गंभीर आए अथवा किसी ऐसे भाग पर चोट आए जो जान लेने के लिए सक्षम हो, ये आवश्यक नहीं है। केवल 307 के लिए इरादा और ज्ञान होना जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण पहलू को नहीं देखा और उसकी अनदेखी कर दी, इसलिए ट्रायल कोर्ट का निर्णय पलट दिया। यहाँ केवल इंटेंशन देखनी है। चोट कहीं भी सादा हो सकती है अथवा गंभीर हो सकती है, लेकिन अगर इरादा साबित होता है और ज्ञान साबित होता है मारने की नीयत का, तो 307 का अपराध बनेगा। लिहाजा हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखा। तो मेरा आशय 307 के संबंध में जो विचार हाई कोर्ट के थे, उन्हें पलटने के साथ साथ ये कहा कि चोट की स्थिति अहमियत नहीं रखती है 307 जैसे अपराध में। आप प्लीज कमेंट में आप अपनी राय अवश्य बताएं और ये महत्वपूर्ण निर्णय है।